हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेकंड पैराग्राफ। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कहते हैं, पहली लाइन से कहते हैं, कहा लखन हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसमें जैसे कि पहले वाले पैराग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा कि शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं श्री रामचंद्र जी, और उसमें परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होते हैं। तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच की वार्तालाप दिखाई गई। अब उसमें आगे जब वो धनुष को तोड़ देते हैं तो उस पर नाराज हो जाते हैं परशुराम जी। तो आगे क्या कहते हैं उस पर बातचीत होती है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हे देव सुनिए, आप इतना क्रोधित ना होएं, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक समान ही हैं, अर्थात एक जैसे ही हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसते हुए लखन ने कहा, लखन मतलब लक्ष्मण जी ने कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे हिसाब से हमारे अनुसार तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, तो आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। का क्षति लाभ ज्यून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। लक्ष्मण जी परशुराम जी से पूछते हैं कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्षति मतलब क्या घाटा और क्या मुनाफा, यानी क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से देखा था, यानी कि यह पुराने धनुष को टूट जाने से क्या लाभ है और क्या हानि है, गुरुवर आप मुझे बताइए। और फिर श्री रघुपति ने, श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करई अति रोषु। कहते हैं ये तो फिर छूते ही टूट गया। श्री राम जी ने, यानी लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री राम जी ने, कहते हैं कि श्री राम जी ने इसको जैसे ही छुआ यह टूट गया। इसमें रघुपत अर्थात श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करयत रेशु, यानी कि हे मुनि आप इसमें बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं, यह तो रघुपति के अर्थात श्री राम जी के छूते ही टूट गया था। बोले चितय परसु की औरा, रेसठ सुने हो स्वभाव न मोरा। परशुराम जी इतनी सी लक्ष्मण की इस तरह की बातें सुनकर और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में आकर के कहते हैं, परशुराम अपने फरसे की ओर देखते। फरसा का मतलब मालूम है, फरसा यानी एक कुल्हाड़ी की तरह होता है, ऋषि मुनि वगैरह के पास होता था, परशुराम जी के पास खासकर। तो परशुराम जी अपने कहते हैं कि बोले चितय परशु की औरा, रेसठ सुने हो स्वभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। यानी लक्ष्मण जी से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे दुष्ट, अपने फरसे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हे दुष्ट तुमने सुने हो स्वभाव न मोरा, क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। लगता है तुम्हें मेरे क्रोध के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। बालुक बोली बधौ नहीं तो ही, बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, मैं तुझे बालक समझकर मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानई मोही, तूने क्या मुझे सिर्फ मुनि ही समझ लिया है। मैं सिर्फ मुनि ही नहीं हूँ। अब अपने मुख से ही अपना बखान करते हैं परशुराम जी, क्योंकि कहते हैं ना, क्रोध में इंसान का बुद्धि विवेक सब खो जाता है। तो परशुराम जी की भी यहाँ पर वही स्थिति है। स्वयं साक्षात श्री रामचंद्र जी उनके सामने खड़े हैं और वह अपने क्रोध के वशीभूत होकर के राम और लक्ष्मण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, और क्रोध में आकर के अपने ही ज्ञान और अपनी शक्ति का बखान स्वयं अपने मुख से करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता, लेकिन हे मूर्ख, क्या तूने सिर्फ मुझे मुनि ही समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, फिर अब अपनी तारीफ करते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व में विख्यात हूँ। स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का अंत करने वाला, अर्थात मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ, इसलिए मैं पूरे विश्व में इसी नाम से जाना जाता हूँ। क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही का मतलब होता है शत्रु। भुजबल, भुजबल का मतलब होता है भुजाओं में बल। अगली लाइन में देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। कहते हैं परशुराम जी क्रोध में आकर कहते हैं,
अपनी भुजाओं के बल से मैंने अनेक बार भुजबल भूमि भूप, भूप का मतलब होता है पृथ्वी, बिनु कीन्ही, कहते हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल पर न जाने कितनी बार पृथ्वी को विपुल बार महिदेवन दीनी, मैं न जाने कितनी बार अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं के रहित कर दिया, अर्थात राजाओं के विहीन कर दिया और उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। यानी कि न जाने कितनी बार मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। क्या आगे कहते हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महिप कुमारा, कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। यानी कि बहुत ही क्रोधित होकर के लक्ष्मण को अपने फरसे की ओर देखने के लिए कहते हैं, यानी डराते हुए कहते हैं क्या तुम्हें मेरे इस फरसे की शक्ति का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है। कहते हैं सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, ये 100 भुजाओं के समान, यानी सहस्त्र बाहु भुजाओं को भी काट सकता है। परसु बिलोक महिप कुमारा, फरसे को देखो, हे महिप कुमार, हे राजन, इसको देखो तुम। मातु पितहि जन सोच बस करिस महिष किशोर, कहते हैं कि हे राजा के बालक, लक्ष्मण को कहते हैं परशुराम जी, हे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में ना करो। करिस महिष कुमोर, मातु पितहि जनि सोच बस यानी सोच के अधीन करना, यानी चिंता मग्न करना। हे राजन, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता के वश में ना करो, अर्थात चिंता मग्न मत करो। गर्वन के अर्भक दलन परसु मोर अतिगुर, अर्भक का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा। कहते हैं ना जाने कितने मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्व के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अर्थात हे राजन, तुम अभी मेरी शक्ति को ठीक से नहीं पहचानते हो, मेरी भुजाओं में इतना बल है, न जाने कितने बार इस पृथ्वी को मैंने राजाओं के विहीन करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया, और तुम्हें अभी मेरे फरसे की शक्ति का आभास नहीं है। अपने फरसे की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि क्यों तुम अपने माता पिता को चिंता मग्न करना चाहते हो, अर्थात एक तरीके से वो लक्ष्मण जी को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरे फरसे के बारे में नहीं पता है। गर्वन के अर्भक दलन परशु मोर अतिघोर, इसलिए यह गर्व के बच्चों को भी नाश करने वाला है। आई होप आप लोगों को बच्चों ये चीज़